नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जहां आकर विज्ञान और आध्यात्मिकता की लकीरें अक्सर धुंधली हो जाती हैं। तो सवाल ये है, क्या हमारा शरीर अंधेरे में चमकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, साल 2009 में बहुत ही सेंसिटिव कैमरों ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। उन्होंने देखा कि एक जिंदा इंसान के शरीर से एक हल्की अदृश्य सी रोशनी निकल रही है और मौत के साथ ही वो रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है। बस इसी एक ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। क्या ये वो आत्मा है जिसे शरीर छोड़ते हुए विज्ञान ने पहली बार कैमरे में कैद कर लिया था? लेकिन रुकिए, ये कहानी 2009 में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें तो करीब एक सदी पुरानी हैं और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत हुई थी एक मामूली से प्याज से। 1923 में अलेक्जेंडर गुरविच नाम के एक साइंटिस्ट ने एक अजीब चीज देखी। प्याज की जड़ें एक दूसरे से मानो बातें कर रही थीं, एक अदृश्य सिग्नल भेजकर एक दूसरे को बढ़ने में मदद कर रही थीं। उन्होंने इसे नाम दिया माइटोजेनेटिक रेडिएशन। फिर कई दशक लगे और धीरे धीरे ये पहेली सुलझने लगी, जब ये साबित हो गया कि हाँ, हर जीवित चीज, पौधे, जानवर, इंसान, सभी एक बहुत ही हल्की अदृश्य रोशनी छोड़ते हैं। और फिर एंट्री होती है जर्मन रिसर्चर फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप की। उन्होंने इस रोशनी को एक नया टेक्निकल नाम दिया, बायोफोटॉन्स। लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम ही नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसी थ्योरी सामने रखी जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। पॉप का मानना था कि ये रोशनी कोई बेकार की चीज नहीं, ये तो हमारे शरीर का अपना एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है। मतलब एक तरह का सेल्यूलर रेडियो जो डीएनए रिपेयर से लेकर ग्रोथ तक सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। पॉप के इन विचारों ने विज्ञान और अध्यात्म के बीच की वो पतली सी लाइन उसे और भी धुंधला कर दिया, और यहीं से एक नई बहस का जन्म हुआ। तो अब सवाल दो हिस्सों में बन गया। क्या ये चमक कोई मिस्टिकल लाइफ फोर्स या आभा है, या फिर ये हमारे शरीर में चल रही हजारों केमिकल रिएक्शंस का बस एक मामूली सा साइड इफेक्ट है? कुछ रिसर्चर्स जैसे कोरोटोकोव और इमोटो ने तो बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने दावा किया कि वो शरीर की आभा को माप सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके इन दावों को कोई दूसरा साइंटिस्ट अपनी लैब में साबित नहीं कर पाया। कोई पुख्ता सबूत नहीं था, और इससे ये रहस्य और भी उलझ गया। तो जहां एक तरफ ये आध्यात्मिक बहस चल रही थी, वहीं दूसरी ओर जापान में एक साइंटिस्ट इन सबसे दूर बस ठोस सबूतों की तलाश में लगा हुआ था। इनका नाम था मसाकी कोबायाशी। वो जानते थे कि इस पहेली को सुलझाने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उन्होंने बनाया एक सुपर सेंसिटिव कैमरा, इतना पावरफुल कि वो रोशनी के एक एक कण, मतलब एक सिंगल फोटोन को भी पकड़ सकता था। इसे -120 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता था, तब जाकर ये काम करता था। और फिर कोबायाशी ने एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पौधे को वायरस से स्ट्रेस दिया और देखा कि पौधा उन जगहों पर तेजी से चमकने लगा जहां वो वायरस से लड़ रहा था। फिर उन्होंने उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट डाला, और जानते हैं क्या हुआ? पौधे की चमक 80% तक कम हो गई। बस यहीं असली गुनहगार पकड़ा गया। तो ये चमक, ये कोई आत्मा या कोई रहस्यमयी लाइफ फोर्स नहीं थी। इसका सोर्स था एक सिंपल केमिकल जिसे कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, या शॉर्ट में ROS। ये हमारे सेल्स के मेटाबॉलिज्म यानी काम करने का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। तो ये ROS मॉलिक्यूल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, और जब ये हमारी कोशिकाओं के दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रकाश के छोटे छोटे कणों यानी फोटॉन्स के रूप में बाहर फेंक देते हैं। और बस यही है वो चमक जिसका रहस्य हम ढूंढ रहे थे। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस रहस्य को सुलझाने से एक ऐसा दरवाजा खुला जिसमें हमारी हेल्थ केयर को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। कोबायाशी ने एक और चौंकाने वाली चीज खोजी। उन्होंने पाया कि कैंसर सेल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा ROS पैदा करते हैं, और हेल्दी सेल्स के मुकाबले 4.73 गुना, मतलब लगभग 5 गुना ज्यादा चमकते हैं। अब जरा इसके मायने समझिए।
इसका मतलब है कि हम कैंसर जैसी बीमारी को शायद उसके बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं। हो सकता है ट्यूमर बनने से भी पहले, सिर्फ शरीर से निकल रही इस हल्की सी रोशनी को मापकर। और ये तो बस शुरुआत है। इस एक खोज ने मेडिकल डायग्नोसिस की एक पूरी नई दुनिया खोल दी है। कैंसर का अल्ट्रा अर्ली डिटेक्शन, स्किन पर यूवी डैमेज को रियल टाइम में मापना, शरीर की सूजन को मॉनिटर करना, यहाँ तक कि हमारी बॉडी क्लॉक की हेल्थ को ट्रैक करना, ये सब मुमकिन हो सकता है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ गई। गुरविच एक तरह से सही थे। ये रोशनी वाकई एक सिग्नल है। बस ये कोई आध्यात्मिक सिग्नल नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर चल रही केमिस्ट्री का सिग्नल है। असली मैसेंजर वो रोशनी नहीं, बल्कि उसके पीछे का केमिकल ROS है। तो बायोफोटॉन्स की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे साइंटिफिक मेथड काम करता है। एक रहस्य से शुरू होकर, अटकलों से गुजरकर, एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचना जिसमें जिंदगियां बचाने की ताकत हो। तो भले ही ये चमक आत्मा नहीं थी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे शरीर में अभी और कितने रहस्य हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं और अपने खुलने का इंतजार कर रहे हैं।